बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 2.10 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 2.10 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 2.10 में हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो था फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इससे पहले लेक्चर्स में भी स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। तो आज हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का रिव्यू करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इफ एफ डैश ऑफ x इज लेस देन 0 एट x इज इक्वल टू a, देन f ऑफ x विल डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a। यानी अगर कोई फंक्शन डोमेन की किसी वैल्यू पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर उसका फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो, तो हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन होगा वो डोमेन की उस वैल्यू पे डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि इफ एफ डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 एट x इज इक्वल टू a, देन f ऑफ x विल इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a। यानी अगर एट x इज इक्वल टू a पे जो फंक्शन है वो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो, तो फिर जो f ऑफ x है वो एट x इज इक्वल टू a पे इंक्रीजिंग फंक्शन होगा यानी इंक्रीज कर रहा होगा। और इसका थर्ड पॉइंट है कि इफ एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू a, देन f ऑफ x विल एक्सट्रीम एट x इज इक्वल टू a। यानी अगर डोमेन की किसी वैल्यू पे या जो डोमेन की वो वैल्यू यहां पर हमने a ली हुई है, तो अगर एट x इज इक्वल टू a पे जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल हो, तो फिर जो फंक्शन है जो f ऑफ x है वो एट x इज इक्वल टू a पे एक्सट्रीम होगा। एक्सट्रीम मींस के या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ये जो लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का जो थर्ड पॉइंट है वो हमें ये बताता है कि डोमेन की किसी वैल्यू पर अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो, तो फिर उस वैल्यू के ऊपर जो फंक्शन होगा वो एक्सट्रीम होगा। हमें ये नहीं बताता है कि एक्सट्रीम होगा लेकिन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा इस बात को चेक करने के लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के 2 पॉइंट्स है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इफ एफ डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 एट x इज इक्वल टू a, देन f ऑफ x विल मिनिमम एट x इज इक्वल टू a। यानी डोमेन की जिस वैल्यू पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो और उसी वैल्यू के ऊपर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो, तो फिर जो फंक्शन होगा वो उस पॉइंट पे यानी डोमेन की उस वैल्यू पे मिनिमम होगा यानी उसकी वैल्यू सबसे कम होगी। जैसे एट x इज इक्वल टू a पे जो थर्ड पॉइंट था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो 0 के इक्वल था, तो वहां पर फंक्शन एक्सट्रीम होता है। अब हमने यहाँ पे ये चेक करने के लिए फंक्शन मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है एट x इज इक्वल टू a, उसके लिए हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लिया है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का सेकंड पॉइंट है कि इफ एफ डबल डैश ऑफ x इज लेस देन 0 एट x इज इक्वल टू a, देन f ऑफ x विल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a। यानी डोमेन की किसी वैल्यू के ऊपर जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 हो यानी 0 से छोटा हो मींस के नेगेटिव हो, तो उस वैल्यू पे जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा यानी उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो हमने इन टेस्ट का यूज करते हुए क्वेश्चंस करना है। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.10 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया विच फिट्स इनसाइड द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। यानी क्वेश्चंस में स्टूडेंट एक फिगर बनाई गई है सेमी सर्कल की सूरत में, और इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है उसने वो क्या है 8 सेंटीमीटर है। किसी भी सर्कल का रेडियस होता है सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है किसी भी सर्कल में, उसको हम रेडियस कहते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर इस पॉइंट को सेमी सर्कल का सेंटर मान लेता हूं ओ को, तो ओ से लेकर ए तक ये वाला जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी ओ ए विल बी द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, और ये किसके इक्वल है, ये 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब क्वेश्चंस में आपसे कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशन मींस के लेंथ एंड विड्थ। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया व्हिच फिट इनसाइड द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। यानी आपने एक रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है, यानी उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, और उसकी डायमेंशन इस तरीके से फाइंड करनी है कि उसका एरिया जो है वो मैक्सिमम हो और वो इस सेमी सर्कल के इनसाइड इजीली फिट हो सकता हो, जिसका रेडियस किसके इक्वल है 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। लेट्स सपोज मैं इस सेमी सर्कल के इनसाइड एक रेक्टेंगल बनाता हूं, उसके लिए मुझे पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा, और इस साइड पे भी एक स्ट्रेट लाइन खींचनी होगी, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा। लेट सपोज इस पॉइंट को हम बी का नाम देते हैं, तो पॉइंट ए और बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे टू द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, यानी इस सेमी सर्कल के रेडियस के ऊपर। तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल बनेगी, रेक्टेंगल बनेगी ए बी सी एंड डी। हमने इस रेक्टेंगल का डायमेंशंस फाइंड करनी है, यानी इस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। लेंथ और विड्थ इस तरीके से फाइंड करनी है कि इसका एरिया मैक्सिमम भी हो और साथ साथ ये इस सेमी सर्कल के इनसाइड फिट हो सकता हो। तो अब उसके लिए स्टूडेंट हम सबसे पहले इसकी लेंथ और विड्थ को सपोज करते हैं। लेंथ और विड्थ को सपोज करने से पहले लेट्स सपोज मैं ओ से लेकर डी तक ये वाला जो डिस्टेंस है इसको लेट कर लेता हूं किसके इक्वल, एक्स के इक्वल लेट करता हूं। और चूंकि ये एक रेक्टेंगल है और इसलिए ओ से डी तक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ओ से सी तक होगा। ओ से डी तक अगर हम एक्स सपोज करें तो फिर ओ से सी तक भी कितना होगा, एक्स होगा, बिकॉज रेक्टेंगल में जो विड्थ होती है वो हमेशा इक्वल होती है। यानी अगर लेट्स सपोज इस विड्थ को मैं y सपोज कर लूं तो ये जो BC है ये भी विड्थ होगी, ये किसके इक्वल होगी, ये भी y के इक्वल होगी। और अगर ये दोनों आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं जब O से D तक और O से C तक ये डिस्टेंस इक्वल हो। अगर ये इक्वल नहीं हो, लेट्स सपोज मैं अगर B ये वाला पॉइंट कंसीडर करूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं, तो फिर ये आपके पास रेक्टेंगल नहीं बनेगी, ये बल्कि कोई और फिगर बनेगी। उसके लिए आपने रेक्टेंगल बनाने के लिए हर हाल में y यानी विड्थ को क्या रखना है, सेम रखना है। और विड्थ सेम तभी हो सकती है जब OD इक्वल हो किसके, OC के इक्वल हो। तो इस तरीके से हमने OD को लेट किया है यहाँ पर x, और AD को हमने लेट किया है क्या, y के इक्वल। अब हम डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल को लेट करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है उसको यहां से देखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कौन सी होगी, CD इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। यानी ये वाली जो CD है ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, और ये हमने O से D तक इस डिस्टेंस को क्या लेट किया है, x लेट किया है। तो फिर O से C तक ये भी कितना होगा, x होगा। फिर मींस की जो CD है वो आपके पास क्या होगा, x प्लस x होगा। तो 2x विल बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल होगी। अब स्टूडेंट हमने विड्थ को लेट करना है, तो लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है इसको हम लेट कर लेते हैं, दैट विल बी द साइड AD। तो AD हमने यहाँ पे क्या लेट की है, y के इक्वल लेट की है। अब हमने क्या करना है कि हमने इस एरिया को मैक्सिमम करना है, रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम करना है, और इस रेक्टेंगल के एरिया को इस तरीके से मैक्सिमम करना है कि ये इस सेमी सर्कल के इनसाइड इजीली क्या हो सके, फिट हो सके।
तो अब हमें जिस फंक्शंस को मैक्सिमाइज करना है उसको लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमम करना है और हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू विड्थ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है, और जो विड्थ है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो इट मींस के एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, 2xy आ जाएगा। अब यहां से जरा गौर से देखें स्टूडेंट कि हमने इस एरिया को मैक्सिमम करना है, यानी बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन एरिया को जब हम देखते हैं तो एरिया की जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है वो आ गई है 2xy आ गई है। इस इक्वेशन के अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, एक आ रहा है x और सेकंड आ रहा है y। तो इट मींस के हमने आगे जाके इस एरिया का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। हम अगर इसी तरीके से इसका डेरिवेटिव लेना चाहें तो यहाँ पे एरिया जो है वो फंक्शन है टू वेरिएबल का x एंड y का, तो जो कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी आगे जाके इसका डेरिवेटिव लेने में। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो एरिया है ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन जाए, यानी एरिया जो है फंक्शन हो ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो इट मींस कि हमने x और y को किसी तरीके से कन्वर्ट करना है, किसमें, वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपने इस फिगर को दोबारा से देखना है कि लेट्स सपोज इस फिगर में ये जो एंगल बिटवीन OD एंड OA है, इस एंगल को मैं क्या कहता हूं, थीटा कहता हूं। अगर इसको मैं थीटा कह दूं तो ये जो आपके पास ट्रायंगल बन रही है OAD, ये आपके पास क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है यानी OA will be its hypotenuse, OD will be its base and AD will be its perpendicular। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से हम लोग x और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो लेट्स सपोज मैं पहले x की वैल्यू निकालना चाहूं तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OAD अगर मैं cos थीटा ले लूं तो हमें पता है कि जो cos थीटा इक्वल होता है वो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो बेस यहां पर आपके पास OD है और हाइपोटेन्यूज क्या है, OA है। तो OD को हमने क्या लेट किया है, x लेट किया है, और OA किसके इक्वल है, 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इट मींस के x डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा cos थीटा। यहां से x किसके इक्वल आ जाएगा, 8 cos थीटा के इक्वल आएगा, यानी 8 सेकंड साइड पे आके x cos थीटा के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इट मींस के x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 cos थीटा आ जाएगा। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है कि sin थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल OAD में AD is the perpendicular and OA is the hypotenuse। तो फिर sin थीटा क्या होगा, y डिवाइडेड बाय 8 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, y है और हाइपोटेन्यूज 8 है। तो 8 सेकंड साइड पे आके sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 sin थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास जो एरिया आया था वो किसके इक्वल था, 2xy था, और हमने इस एरिया को वन वेरिएबल का फंक्शन बनाना है। तो उसके लिए हमारे पास x किसके इक्वल आ गया है, 8 cos थीटा आ गया है, y किसके इक्वल आ गया है, 8 sin थीटा आ गया है। तो इस x की जगह 8 cos थीटा पुट करेंगे और y की जगह क्या पुट करेंगे, 8 sin थीटा पुट करेंगे। तो हमारे पास एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया 8 जर क्या होगा, 64 होगा। और इस 2 को हम sin थीटा और cos थीटा के साथ लिखेंगे, इसको अभी फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किसके साथ, 64 के साथ। तो a किसके इक्वल आ जाएगा, 64 इंटू 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल आएगा। फर्स्ट ईयर में आपने यूनिट 10 के अंदर एक फार्मूला पढ़ा था कि sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है, डबल एंगल आइडेंटिटीज के अंदर sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये जो आपके पास एरिया आ गया है 64 इंटू 2 sin थीटा cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 64 एज इट इज आ जाएगा। sin 2 इंटू sin थीटा cos थीटा को हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस डबल एंगल आइडेंटिटी। अब यहां पे देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो एरिया आ गया है, अब
a इज इक्वल टू 64 साइन 2 थीटा आ गया है। ये जो एरिया है दिस इज द फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल, यानी इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है दैट इज थीटा है। तो इट मींस कि अब हम यहाँ पर इस फंक्शन को मैक्सिमाइज इजीली कर सकते हैं क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे यानी a का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमेशा याद रखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस इक्वेशंस के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल a है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, थीटा है। तो इट मींस कि हम डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू थीटा को कैसे लिखेंगे, dA बाई डी थीटा लिखेंगे, यानी इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम लोग क्या लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे। तो 64 एज इट इज आएगा, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव अगर ले लें तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा होगा। फिर इस 2 थीटा का डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 एज इट इज आ जाएगा। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इट मींस के dA बाई डी थीटा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 64 करेंगे तो 2 4 ज़र 8, 2 6 ज़र 12, 128 cos 2 थीटा आ जाएगा। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन a है ये एक्सट्रीम कहां पर होता है, और हमें पता है कि कोई भी फंक्शन एक्सट्रीम होता है जहां पर उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो। तो इट मींस कि फॉर एक्सट्रीम वैल्यू यानी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है a का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, dA बाई डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। dA बाई डी थीटा क्या आ गया है, 128 इंटू कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0 आएगा। यहां से cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि 128 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो इट मींस के cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यहां से 2 थीटा किसके इक्वल आएगा, cos इनवर्स ऑफ 0 के इक्वल आएगा। तो cos इनवर्स ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है। तो इट मींस के 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। अब हम अगर हमारे पास 2 थीटा यहां से किसके इक्वल आ गया, पाई बाई 2 के इक्वल आ गया। अगर मैं यहां से मजीद सिंप्लीफाई करूं तो थीटा किसके इक्वल आएगा, 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो थीटा इज इक्वल टू आएगा पाई बाई 4 के। तो इट मींस के एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 द फंक्शन a इज इक्वल टू 64 इंटू साइन 2 थीटा आइदर विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, यानी इस थीटा इस वैल्यू पर, डोमेन की इस वैल्यू पर जो फंक्शन है a, ये या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 a मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो उसके लिए हमने a का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है और उस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करनी है। अगर इसके लिए ये जो फंक्शन है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर इस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए लेस देन 0 आता है तो फिर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 a विल बी मैक्सिमम होगा। अगर उसके लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसके लिए ग्रेटर देन 0 आता है तो फिर a क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम पहले a का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास था dA बाई डी थीटा इज इक्वल टू 128 cos 2 थीटा। तो इसका अगेन एक और डेरिवेटिव लेना है तो दैट इज डी स्क्वायर a बाई डी थीटा स्क्वायर होगा और राइट हैंड साइड पे 128 एज इट इज आ जाएगा। cos 2 थीटा का अगर डेरिवेटिव लेता हूं तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा। तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। तो ये 128 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 8 ज़र 16, 2 2 ज़र 4 प्लस 1 5, 2 1 ज़र 2। तो इट मींस कि ये माइनस 256 साइन 2 थीटा आ जाएगा। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 अगर हम चेक करना चाहें तो हम यहाँ पे 256 साइन
टू थीटा एज इट इज आ जाएगा। पाई बाई 4 की थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, पाई बाई 4 पुट करेंगे, तो ये 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो साइन पाई बाई 2 आ जाएगा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -256 इंटू साइन पाई बाई 2 आएगा। तो साइन पाई बाई 2 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस के एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन 0, यानी -256 जो है वो लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस मींस के एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 ए विल बी मैक्सिमम। ए जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। जो फंक्शन ए है 64 साइन 2 थीटा दैट विल बी मैक्सिमम होगा। अब उसने क्वेश्चन में हमसे कहा था कि फाइंड द डायमेंशंस, यानी हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, मींस लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। अब हमें यहां से सिर्फ ये पता चला है कि एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 ए विल बी, यानी जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो इनसाइड ऑफ सेमी सर्कल फिट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम अब इसकी मदद से डायमेंशंस फाइंड करते हैं। तो पहले हम जरा लेंथ फाइंड करते हैं। तो लेंथ हमारे पास किसके इक्वल थी, 2x के इक्वल थी। अब लेंथ 2x के इक्वल है तो हमने x लेंथ फाइंड करनी है। तो हमने पहले देखा था x किसके इक्वल था, x 8 cos थीटा था। तो इस x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 8 cos थीटा। तो इट मींस के लेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगी आपके पास 16 cos थीटा की इक्वल आएगी, 2 8 16। अब हमें पता है कि यहाँ पे थीटा क्या है हमारे पास, पाई बाई 4 है, क्योंकि एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 जो एरिया होता है वो मैक्सिमम होता है। तो थीटा हम क्या रखेंगे, पाई बाई 4 रखेंगे। तो 16 इंटू कॉस पाई बाई 4 क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 2 होता है। तो 16 को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। तो 8 इंटू 2 को आप अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखें और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 को एज इट इज लिखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 के अगेन किसके इक्वल होता है, 2 के ही इक्वल होता है। तो अब यहां से ये अंडर रूट 2 ये अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 8 इंटू अंडर रूट 2 विल बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी जो रेक्टेंगल की लेंथ होगी वो क्या होगी, 8 इंटू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर होगी। अब अगर विड्थ फाइंड करना चाहें तो विड्थ हमारे पास किसके इक्वल थी, y के इक्वल थी। विड्थ को हमने क्या सपोज किया था, y, और y किसके इक्वल था हमारे पास, 8 sin थीटा के इक्वल था। तो इट मींस कि इस y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 8 sin थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, पाई बाई 4 आ गई है। और साइन पाई बाई 4 क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 2 होता है। 8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 2 8 होता है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 एज इट इज आएगा। तो 4 इंटू 2 को आप अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 एज इट इज आएगा। तो अंडर रूट 2 से कैंसल। तो ये आपके पास 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर विल बी द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल which can be fit easily inside the semicircle of radius 8 centimeter having area maximum। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, find the point on the curve y is equal to x square minus 1 that is closest to the point 3 and minus 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है स्टूडेंट के एक कर्व है और उस कर्व की इक्वेशन क्या है, y is equal to x square minus 1 है। फर्ज करें इस कर्व के लिए इस इक्वेशन के लिए मैं कर्व ड्रा करता हूं। तो लेट्स सपोज मेरे पास ये कर्व आती है y is equal to x square minus 1 के लिए। अब एक पॉइंट गिवन है और पॉइंट हमारे पास क्या है, 3 and -1 है, और ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड ऑफ कर्व कहीं पे लाई कर रहा है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये पॉइंट P यहां पे लाई कर रहा है। अब इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट आपने फाइंड करना है, ये जो कर्व है इसके ऊपर वो पॉइंट फाइंड करना है जो इस पॉइंट P के नजदीक तरीन पॉइंट हो। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर ये पॉइंट फाइंड करता हूं P1,
तो ये चेक करता हूं कि इसका डिस्टेंस इससे कितना होगा। इसी तरीके से P2 एक और पॉइंट हम ले लेते हैं, इससे इसका डिस्टेंस चेक करते हैं कितना होगा। P3 एक और पॉइंट ले लेते हैं, इससे इसका डिस्टेंस चेक करते हैं कितना होगा। तो वो पॉइंट इस कर्व के ऊपर, वो पॉइंट इसके करीब तरीन होगा इस पॉइंट P के, जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट P से क्या होगा, सबसे कम होगा। तो हमने वो पॉइंट फाइंड करना है ऑन द कर्व, यानी इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट फाइंड करना है जो इस पॉइंट P के नजदीक तरीन हो। तो उसको, उस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज P1 इज द पॉइंट, P1 is the required point which is nearest to the point 3 and -1, और इस P1 के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या सपोज करना है, x and y सपोज करते हैं। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट Pxy be the point on the curve, यानी be the point on the curve, इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट है on the curve which is closest या nearest, which is nearest to the point, इसको P1 का नाम दे दे, तो इसको P का नाम दे देते हैं हम, to the point P that coordinates are 3 and -1 है। अब हमने यहां पर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मिनिमाइज करना है, यानी हमने L, लेट्स सपोज L इज द डिस्टेंस बिटवीन, लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस बिटवीन P1 and P इज L, और हमने इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। तो इट मींस कि हमने इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला इससे पहले आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट A है और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है, सेकंड पॉइंट आपके पास B है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास x2 एंड y2 है। तो फिर A B फाइंड करना, यानी पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होगा अंडर रूट के अंदर, यानी बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी किसके इक्वल होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होगा। ये अब इस डिस्टेंस फार्मूले का यूज करते हुए हम यहाँ पर ये जो L है, L इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 एंड P, इसको फाइंड करेंगे। तो P1 के आपके पास कोऑर्डिनेट x एंड y है, P के कोऑर्डिनेट्स 3 एंड -1 है, तो ये आपके पास x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस, यानी P1 का y कोऑर्डिनेट y है और P का y कोऑर्डिनेट -1 है, तो ये y माइनस -1 होल स्क्वायर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपके पास x माइनस 3 होल स्क्वायर को अगर एक्सपेंड करें तो ये x स्क्वायर माइनस 2 3 6 x प्लस 3 3 9 होगा, और ये y माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इट मींस कि ये y प्लस 1 होल स्क्वायर होगा। तो इसको अगर हम इसको एक्सपेंड करें बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस b होल स्क्वायर के, तो ये y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 होगा। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखते हैं तो ये x स्क्वायर माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 और 9 प्लस 1 क्या होगा, 10 होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि ये जो L है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 एंड P विच इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यानी ये जो आपके पास दो वेरिएबल्स का फंक्शन बन जाता है, एक x वेरिएबल आ रहा है, सेकंड y वेरिएबल आ रहा है। तो हमारी यहाँ पे कोशिश ये होगी कि हम इसको सिंगल वेरिएबल क्या बना लें, फंक्शन बना लें। उसके लिए आप पहले से ही इधर एक और तरीका कर सकते थे, इसको मतलब सिंप्लीफाई ना करें बल्कि जस्ट आप क्या करें, ये x माइनस 3 होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड करें तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 9 होगा। ये जो y है, y किसके इक्वल है, क्वेश्चंस के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है, तो इस y की जगह आप क्या पुट कर लें, x स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 1 एज इट इज रहेगा। इसको एक्सपेंड ना करें सेकंड टर्म को,
इसको इसी तरीके से y की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9, ये माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएंगे कैंसल, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रह जाएगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स पावर 4 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली एल को सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बना सकते हैं। अब हमने एल को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो इसके लिए हम एल का डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 1 ओवर अंडर रूट एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 आ जाएगा। क्योंकि इस फिगर को मैं मिटा देता हूं। अब हमने dl बाई dx फाइंड करना है तो यहां पर 1 ओवर अंडर रूट x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 एज इट इज आएगा। अंडर रूट का डेरिवेटिव आपको लेना आना चाहिए स्टूडेंट। जैसे आपके पास अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। तो यहाँ पर हमने ये फार्मूला यूज किया है टू टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस एक्स पावर 4 का। अब इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 होगा क्योंकि x पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, माइनस 6x का डेरिवेटिव 6 होगा। अब हमने फॉर एक्सट्रीम वैल्यू हमने इसको क्या लेट करना है, जीरो के इक्वल लेट करना है dl बाई dx को। तो dl बाई dx आपके पास क्या आ गया है, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाई x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब यहां से देखें ये जो अंडर रूट एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 सेकंड साइड पे आके जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब स्टूडेंट आपने ये आपके पास क्यूबिकल इक्वेशन है और इस क्यूबिकल इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड करनी है। और किसी भी क्यूबिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपने सिंथेटिक डिवीजन का यूज करना है। तो सिंथेटिक डिवीजन का यूज करने से पहले हम इसका एक जो रूट है वो खुद से फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इन तीनों टर्म्स में 2 कॉमन आता है तो 2 कॉमन ले लें तो ये 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो मजीद सिंप्लीफाई होके ये 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब मैं लेट कर लेता हूं x इज इक्वल टू 1, यानी इसके एक क्यूब को मैंने 1 सपोज करना है और 1 को इस तरीके से लेना है कि ये जो 1 है ये इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 माइनस 3 करते हैं तो ये 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो इट मींस के 1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन के जरिए बाकी जो दोनों रूट्स हैं वो फाइंड करने हैं, क्योंकि क्यूबिकल इक्वेशंस के रूट्स हमेशा 3 होते हैं। तो एक रूट तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 1 और बाकी दोनों रूट्स फाइंड करने के लिए हम ये जो इक्वेशन है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये 2x क्यूब है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 0x स्क्वायर होगी क्योंकि x स्क्वायर वाली टर्म इधर मिसिंग है, थर्ड टर्म x होगी माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगी। अब सिंथेटिक डिवीजन के जरिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट लिखेंगे तो फर्स्ट कोफिशिएंट 2 है, सेकंड 0 है, x का कोफिशिएंट 1 है, फिर लास्ट कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 3 है। तो अब हमने इस रूट जो फाइंड किया इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो 2 1 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 प्लस 0 2 होता है, तो फिर 2 1 2 तो 2 प्लस 1 3 और 3 1 3 होगा तो माइनस 3 प्लस 3 क्या आएगा 0, दिस विल बी रिमाइंडर। तो जो आपके पास डिड्यूस इक्वेशंस होगी वो क्या होगी, यानी
जो डिडक्शन इक्वेशंस होगी, जो रिड्यूस इक्वेशंस होगी, वो आपके पास ये वाली होगी, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस इक्वेशंस को अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, यानी x क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था आपके पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर आप इसको इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे तो b आपके पास -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है, तो b आपके पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac है, तो 4ac a आपके पास 2ac 3 है, तो 4 2 8 8 3 24 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इट मींस कि ये आपके पास -2 प्लस माइनस अंडर रूट -20 आएगा, तो -20 को आप 20 आयोटा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 4 विच इज अ कॉम्प्लेक्स रूट। तो हमेशा याद रखें कि हमने रियल रूट को चेक करना है, तो इसलिए हम इस रूट्स को, इन दोनों रूट्स को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो रूट कंसीडर करेंगे वो कौन सा करेंगे, x इज इक्वल टू 1 लेंगे। अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 जो गिवन फंक्शन है, यानी L जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके लिए हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं इस फंक्शंस का। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के लिए आपने यहाँ पे डिवीजन यानी कॉशन लॉ ऑफ डेरिवेटिव यूज करना है। कॉशन लॉ ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है कि नीचे जो फंक्शन है उसका आप स्क्वायर लेते हैं, तो नीचे आप डिनोमिनेटर में क्या फंक्शन है x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे और इसको नोमिनेटर में एज इट इज रखते हैं, x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और नोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो नोमिनेटर में क्या फंक्शन है 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 है, तो ये 12x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से फिर माइनस करके अब नोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उसको एज इट इज रखते हैं, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 ओवर अंडर रूट एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 होगा, और फिर इसका एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का डेरिवेटिव लेंगे, तो वो आपके पास क्या होगा 4x क्यूब x पावर 4 का डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 6x का डेरिवेटिव माइनस 6 होगा। अब हमने ये चेक करना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम है कि मिनिमम है। उसके लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की जगह क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये देखें x की जगह इस वैल्यू x की जगह इसमें पुट करता हूँ 1 का पावर 4 1 ही होगा, 1 होगा, तो ये आपके पास अंडर रूट 1 प्लस 9 आपके पास 11 माइनस 6 क्या होगा 7 होगा, इनटू ये आपके पास 12x स्क्वायर प्लस 2 है, तो x की जगह हमने 1 पुट करना है, तो ये 12 प्लस 2 आ जाएगा तो 14 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे स्टूडेंट अगर x की जगह 1 पुट करें तो आपके पास 4x क्यूब है, तो 4 प्लस 2 6 माइनस 6, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। x की जगह अगर 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 2 प्लस 9 11 माइनस 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा 14 विच इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो इट मींस के एट x इज इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन है L विल बी क्या होगा मिनिमम होगा, यानी क्योंकि इस पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है 0 है। तो इसका मतलब यह है कि वो नियरेस्ट पॉइंट जो P कर्व के ऊपर होगा, जिसको हमने क्या कहा था Pxy कहा था, P1xy कहा था, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 होगा। तो अब y कोऑर्डिनेट अगर उसका फाइंड करना है हमने, तो हमें पता है कि y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल है, तो x हमारे पास क्या आ गया है 1 आ गया है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का होगा, तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इट मींस के P1
इज द P1 का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपके पास 1 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब है कि कर्व के ऊपर जो पॉइंट 3 एंड -1 के नजदीक तरीन पॉइंट है इस कर्व के ऊपर, वो कौन सा है, वो आपके पास 1 एंड 0 है, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट x एंड y, यानी सॉरी 3 एंड -1, यानी जो कि 3 और -1 के नजदीक तरीन क्या है पॉइंट होगा, 1 एंड 0 विच इज ऑन द कर्व होगा।